प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापची सो, गुरु कृपासी पाइया। आकाह मूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दीन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े, साधन चलत सुपाख। सुखद पदारथ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। जब हम लोग बहुत छोटे थे, मतलब जो है 6वीं 7वीं में जब पढ़ते थे जो है, मतलब भेद ये समझ लो 11-12 वर्ष की अवस्था में, तो हम लोग जो है आश्रम पर जाते थे, वृत्तिकूट आश्रम पर। वहीं पर जो है साल में एक ही बार जो है प्रोग्राम होता था, अगहन शुक्ल जो है पंचमी के दिन जो है। उस समय हम लोग बच्चे थे और जो है वहाँ उस समय जो बड़े बड़े जो स्वामी जी के काल के जो लोग जो है शिष्य थे, तो वो लोग कहते थे कि स्वामी जी की वाणी जो है एक ही बार जो है जब वो बोलेंगे तो पूरे संसार के लोग जो है सुनेंगे। भेद को समझो। और उस समय ये जो है गुफा वगैरह नहीं बनी थी, जो है बन रहा था अभी जो है। तो बोलते थे कि ये जो है 5 मंजिल का बनेगा और इसी में जो है 5 जो है गुरु जो है बैठेंगे और पूरे संसार का जो लोग जो है यहां आएगा। अब बात को समझो, ये हम लोगों के सामने की बातें हैं। 11-12 वर्ष की अवस्था में ये हम लोगों को सुनने को मिल रहा था। स्वामी जी तो शरीर छोड़ चुके थे। आप भेद को समझो। और मैं ये बातें आपको बता रहा हूं, 79-80 की बातें मैं बता रहा हूं। 80 के दशक में जो है 20 साल इधर हो गया और 34 साल इधर जो है, 24 साल इधर हो गया, 23 साल। तू जो है कहती थी कि स्वामी जी जो है कि जो है शिष्य लोग बैठेंगे, गुरु बैठेंगे और जो है 5 भूमियों का उपदेश जो है यहीं से होगा।
5 गुरु बैठेंगे, 5 संत बैठेंगे, और जो है हर मंजिल से जो है पूरे संसार में जो है इतना भीड़ होगा, जबकि उस समय बहुत कम आदमी होते थे। आप भेद को समझो। तो आम लोगों को ये आश्चर्य होता था। और आज देखो, आज पूरे विश्व के अंदर में वह सब स्थितियां आ गई हैं। आप ऑनलाइन सत्संग सुन रहे हो, कोई भोपाल में है, कोई एमपी में है, कोई दिल्ली में है, कोई लखनऊ में है, कोई पटना में है, कोई झारखंड में है, और कोई यूपी में है। और जो है सदगुरु की वाणी जो है एक ही काल में जो है पूरे संसार में हो रही है। ऐसा तो किसी भी युग में सोचा ही नहीं गया था। धन सादा गुरु धानी धान है, धन सादा गुरु धानी धान है, मिले धान जान सोय, काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि को। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, उस समय कुछ भी प्रचार नहीं था। हर जगह से जो है भारत के कोने कोने से 4 गुरु बहन गुरु भाई, कहीं इधर से कहीं उधर से, सब लोग जो है आते जरूर थे। आप भेद को समझो। और जो है वहां भोजन बनाया जाता था, और हम लोगों की जो ड्यूटी लगती थी, खाना परोसो, सब्जी बांटो, चावल बांटो, यही सब होता था जो है। और आज देखो, उस समय की भविष्यवाणी जो है आज पूर्ण हो रही है। ऐसा किसी भी युग में नहीं हुआ है कि सदगुरु की वाणी एक जगह से हो और एक ही साथ ऑनलाइन जो है पूरा संसार में सुना जा रहा है। वो वाणियां सत्य हो रही हैं, क्योंकि स्वामी जी की जो है संकल्प है, पारा विद्या पत्र शाखा फूल फल विस्तार हो, अनन्य गति फल की कोलाहल, पक्षी में संसार हो। वो बूढ़े बूढ़े लोग जो है बैठ करके यही कहते थे कि यहां जो है 5 मंजिल का जो है गुफा बनेगी, और हर मंजिल पर जो है एक एक जो है संत बैठेंगे, गुरु बैठेंगे, और एक ही साथ जो है 5 भूमियों का उपदेश जो है पूरे संसार में होगा। इतनी भीड़ होगी, तो वहां तो अब क्या बताया जाए। हम लोग तो बच्चे थे, कुछ समझते नहीं, मतलब क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन आज वो वाणी जो है सत्य हो रही है। जो असंभव था वो संभव हो गया। वो हमारे ही जीवन काल में, और हम लोगों की ही वाणी जो है पूरे विश्व में जा रही है। आप भेद को समझो। और ऐसा किसी भी युग में नहीं हुआ है, न सत्य युग में, न द्वापर में, न कल युग में, न त्रेता में। ये सदगुरु की वाणियां जो है अमर वाणियां हैं। जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये सदगुरु की वाणियां जो हैं रहेगी। आप भेद को समझो। और एक और जो है स्वर वेद महामंदिर बनेगा, जिसमें सोने के अक्षरों से, अभी तो पत्थरों पर जो है कुरेद कुरेद करके लिखा जा रहा है स्वर वेद जो है, सोने के अक्षरों से जो है स्वर वेद एक और बनेगा,
इसकी भी चर्चा हो रही है, कहाँ बनेगा, हम लोग उस समय होंगे या नहीं होंगे। लेकिन सदगुरु से प्रार्थना है कि हे प्रभु, स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है 100 वर्ष तक जो है जीना है। तो जी कर क्या करना है? तो हरे हरे जानकी सुयश को करो सदा गुणगान। हरि हरि जानकी सुयश को करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जानकी सुयश को करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो आप भेद नहीं बूझते। स्वामी जी ने बनाया है विश्व राज्य विधान, पूरे संसार को जो है कैसे केंद्रित होगा। जैसे भारत में क्या बोलते हैं, संविधान बना है, उसमें कानून लिखा हुआ है कैसे कैसे जो है मतलब ये समाज में नियम होगा। ये जो है हम लोग कैसे चलते हैं, कानून में एक व्यवस्था बनी हुई है, नियम है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। तो वही संविधान है। आजकल नेता लोग जो है उसी के ऊपर बहुत जो है मतलब बातें चलती रहती है। एक नियम बना है। जैसे पहले नियम होता था माता पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का अधिकार होता था, वो अभी हटा दिया गया। माता पिता की प्रॉपर्टी पर उसके सभी पुत्र हों या पुत्री हों समान अधिकार है। आप भेद को समझो। तो ऐसे ही जो है पूरे विश्व को जो है स्वामी जी ने लिखा है विश्व राज्य विधान। अब उसकी आवश्यकता जो है आएगी। स्वामी जी कब का लिखे हैं? आप विचार करो ना, 100 साल तो हो गया। 100 साल हो गया तो पूरे संसार के लिए विधान लिखे हैं, मतलब राजा भारत का ही होगा और वो भी पूरे संसार में होगा। ये जो है अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड जो है जितने भी है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे खत्म होंगे, सब एक हो जाएंगे, अखंड भारत होगा। उसका भी प्रार्थना किए हैं स्वामी जी ने। जो खंडित हुआ है, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना और क्या क्या जो है बर्मा बना और जो है उधर जो है ये सब जो है सारे खत्म होगा। आप स्वामी जी का जो है आप भजन पढ़िए ना, मतलब जो खंडित हुआ है अखंडित हो। ये मैं बहुत जो है दूर की बात कह रहा हूं। ये जो है बाणियां जो है आप भेद को समझिए। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, कैसे कह दिया स्वामी जी ने? पूरे संसार के लिए विधान बनाया है, विश्व राज्य विधान। कैसे राजा होगा और कैसे पूरे विश्व पर जो है शासन करेगा। आपकी सोच अभी जो है उतना नहीं समझ पा रहे हैं आप, लेकिन यह भी देखिएगा 50 साल बाद क्या गति होगी। आप भेद को समझिए। आज जो बच्चे हैं उनको ये वाणी यदि याद होगी, सुनते होंगे,
और सदगुरु में प्रेम होगा तो बुझ जाएंगे। वो भी उस काल में ऐसे ही कहेंगे, या ये बाणियां यूट्यूब पर रहेंगी तो जो है कोई सुनेगा, समझेगा, बूझेगा। ये अमर बाणियां हैं, सदगुरु की बाणियां अमर बाणियां हैं। ये बाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। स्वामी जी ने भारत का संविधान नहीं बताए हैं, स्वामी जी बोल रहे हैं विश्व राज्य विधान। पूरा संसार कैसे चलेगा? आप सदगुरु को क्या समझते हो? जैसा हम सोचते हैं उससे अनंत गुना जो है सदगुरु का ज्ञान है। अब बताओ, स्वामी जी ने विश्व राज्य विधान क्यों बनाया? पूरे संसार के लिए नियम कायदा कानून बनाया हुआ है, उसकी पुस्तक है। कैसे राजा होगा, कैसे प्रजा होगा, कैसे शासन होगा, स्वामी जी कैसे लिख दिए बताओ? आप सदगुरु को नहीं पहचानते, आप सदगुरु को जो है मानव समझते हो। ऐसा है नहीं। क्या जरूरत पड़ी बताओ? विश्व राज्य विधान पुस्तक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको। तो जो है आप भेद को समझिए। इसीलिए स्वामी जी ने कहा है सुख व शांति सब को मिले, यहूं पदे हमार। सुख व शांति सब को मिले, यहूं पदे हमार। सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को समझो। इस संसार में बड़े बड़े काम हैं जो है, और सब लोग जो है लगा हुआ है। उसके मूल में क्या है? उसके मूल में आनंद की खोज है। इसी धरती पर कोई डेली जो है 500 रुपया कमाता है, इसी धरती पर कोई जो है डेली 200 भी कमाने वाला भी है, और इसी धरती पर 2 करोड़ कमाने वाले भी हैं प्रतिदिन। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। आप भेद को समझो। एक आदमी से अभी मैं बात करके आ रहा था, तो मैंने बोला कि आपका कितना तनख्वाह है? तो बोला हमारा तनख्वाह नहीं है। तो मैं बोला इतना बड़ा ऑफिस बना कैसे तनख्वाह लेती, क्या सिस्टम है? तो बोले हमारा ऐसा नहीं है, हम लोग तो जो है नौकरी करते हैं, महीने में इतना तनख्वाह मिलता है। बोला ऐसा नहीं है, हमारे जो है महीने का बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन जो है 10 करोड़ है। अब विचार करो आप, मतलब 10 करोड़ आया और गया, और हमारे घर का जो है हर महीने का खर्चा जो है 5 लाख रुपया है। आप सोच नहीं सकते, ऐसी ऐसी भी इसी संसार में है। तो हमें उतना नहीं चाहिए, हमें तो इतना ही चाहिए, साईं इतना
दीजिए, जामे कुटुंब समाय। अब मैं तो भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाय। जो है काम बृहत नहीं याहिषी, बिन तुमारन कोय। हे अज्ञानी जीव जड़ा, क्यों न भजन कर सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार में गुरु के चरणों में सुरति को संभारना, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। काम बृहत नहीं याहिषी, भिन्न तुमारन कोय। हे अज्ञानी जीव जड़ा, क्यों न भजन कर सोय। आप भेद को समझिए। जो आनंद जो है सदगुरु चरणों में है, वह तीन लोक की संपदा में नहीं है। तीन लोक की संपदा, आय बसी गरमाय। अतब मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। तीन लोक की संपदा, आय बसी घर माय। अतब मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, हमें तो जो है बस सदगुरु का चरण में लगे रहना है। तो काम बृहत नहीं याहिषी, भिन्न तुमारन कोय। हे अज्ञानी जीव जड़ा, क्यों न भजन कर सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु होय। बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु होय। अब बड़े पुरुष तिहि करता है, लक्ष्य ध्येय मिल सोय। तो लक्ष्य बनाओ प्रभु मिलना, जीवन का उद्देश्य। प्रभु प्राप्ति सब प्राप्ति है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अभी तो केवल जो है आपको महिमा सुनाया है, सदगुरु की महिमा का वर्णन है। मैं जो है मां सरस्वती तो सदगुरु की महिमा का वर्णन कर ही नहीं पाती हैं। हम लोग क्या करेंगे? जितना कहेंगे उतना ही कम होगा। तो जो है हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी जो है चेतना सदगुरु के चरण में निरंतर लगी रहे, यही सदगुरु से प्रार्थना रहती है। प्रभु जी गुरु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी
मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरह सेवाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चातयापन पिया, बिरह रहे रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संता शब्द को निरखे, जैसे संता शब्द को निरखे, पप होई गईले जन्म संगति। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसी संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगति। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहत कबीरा सुनो भाई साध, कहत कबीरा सुना हो बीरहीना। जतन करिह जाहो, जतन करिह जाहो, सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो आपको जो है दिन रात कभी नहीं भूलना है, वह जो है सदगुरु का चरण ही है। आप भेद नहीं बूझ पा रहे, सदगुरु के चरण में ही आप कोई भी काम कर लो, उसमें पूर्णता तभी आएगी जब आपकी चेतना सदगुरु चरण में रहेगी। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जोयं। अधिक बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जोयं। अधिक बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग। चिरकाल, चिरकाल का मतलब जो है बहुत समय। लोग क्या बोलते हैं? चिरंजीवी भव। चिरंजीवी भव मतलब बहुत लंबा उम्र हो। तो जो है बहुत लंबा समय तक जो है आप जो है पढ़ोगे, चाहे स्वरबीट पढ़ लो, चाहे बीजक भाष्य जो है, बहुत देर तक, बहुत लंबा समय तक। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जोयं। अधिक बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग। अल्प काल भी यदि आप सत्संग सुनते हो तो बहुत ज्यादा ज्ञान मिलेगा। मुझे कोई ज्ञान नहीं था। जब ये लॉकडाउन लगा
और सत्संग चालू हुआ, यही लोग जोड़ करके ले आए। सोनू उनू कहाँ कहाँ से, वो भी हमको नहीं मालूम था कि कैसे कॉन्फ्रेंस कॉल करना है, कैसे प्लान है, ढिकान है, अभी भी मैं नहीं जानता हूँ। कॉन्फ्रेंस कॉल तो मैं बूझ गया हूँ, लेकिन ये ऐप कैसे बनता है, कहाँ से जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कुछ नहीं मालूम है। आप भेद को समझना। तब जो है समझ में आया, जब सदगुरु की वाणी आप लोग प्रश्न करते हो तो पहले प्रश्न नहीं होता, उसका उत्तर पहले तैयार होता है, तभी प्रश्न बनता है। आपके मन में जितना भी सृष्टि है सारा है। आप ढूंढ के आ रहे हो, सुख ढूंढ रहे हो, तो सुख है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। वो आपको प्यास लगती है, इसका मतलब पानी है संसार में। आप कोई नई चीज नहीं ढूंढ रहे हो। आपको भूख लगती है, इसका मतलब भोजन है कहीं ना कहीं। आपको प्यास लगती है, इसका मतलब पानी भी है। आपको संसार का सुख चाहिए, तो संसार भी है। आपको चेतन सुख चाहिए, वो वाला सुख जो चिरकाल तक रहे। क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग बिया गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कर रहा। तो जितनी भी सदगुरु की वाणियां हैं, स्वरवेद की वाणी है, कबीर साहब की वाणियां हैं, ये खत्म होने वाली नहीं है। आप भेद नहीं बूझ रहे। ये वाणी हर घर घर में है, सबका हृदय में विद्यमान है। उसको कोई किसी भाव में कहता है, कोई किसी भाव में कहता है, लेकिन है सबका घर में, सब भाषा में है। देसी भाषा में है, भोजपुरी भाषा में है, हिंदी में है, मराठी में भी है, बंगाली में है, गुजराती में है, तमिल में है, उड़िया में है, पंजाबी में है, डोगरी में है। ये सब सदगुरु की ही वाणियां हैं। दुख में सुमिरना सब करी, सुख में करे न कोई, अजो सुख में सुमिरन करी, दुख काहे कोई। ये अमर वाणी है, और हर एक का जन्म में जो है ये वाणी मिल जाएगा। जो है आप बात करोगे थोड़ी देर तक तो ये पक्का आ जाएगी, घूम करके फिर करके। जो है आप देखो, अभी बात हो रही थी, जो है मैं उसमें बैठा हुआ था, वो टोटो वाला है, जो क्या बोलते हैं, ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा तो नहीं बोलते उसको, जो है बैटरी वाला में। तो वहां जो है दो औरत लोग भी बैठा हुआ था। तो बोल रहा था कि जब चावल ज्यादा घर में रहता है ना, तो ज्यादा बनता है, नुकसान बहुत ज्यादा होने लगता है। इसलिए जो है थोड़ा ही ले आओ, थोड़ा ही बनाओ, क्योंकि जो है बाद में जब जो है ना कम पड़ने लगता है, जब दुख आने लगता है, तो वही तो बोल रही है वो कि सुख में तो जो है आप बर्बाद कर रहे हो। मतलब जब आपके पास अनाज पानी ज्यादा है तो बना करके आधा फेंक दे रहे हो, और जब दुख होता है तब रोना शुरू करते हो। बात वही कह रही है वो। तो ये वाणी हर, देखो आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, आपको भेद बूझना है। मेरा ध्यान तो इधर सत्संग में था जो है, लेकिन अब वो सत्संग लगा दिया, कान में सुन रहे हैं, उधर भी सुन रहे हैं कि जब पैसा आ जाता है तो खर्चा बहुत ज्यादा होने लगता है, उस समय बचत नहीं होती। वो लोग वही बात कर रहा है
लेबर है, मजदूर है, अपना काम करके आ रहे हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वही दुआ कह रहे हैं वो, दुख में सुमिराना सब करी, सुख में करे न कोई, अजो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। तो दो औरत लोग बैठ करके यही बात कर रहा है कि जब थोड़ा पैसा हो तो उसको बचत करके रखो, ये नहीं कि जो है दुनिया भर का चावल नहीं पकाना है। वही बात बोल रहा है वो लोग जो है। तो दोहा भी तो यही बात कह रही है, आपको जो है प्रभु मिला हुआ है, मिला हुआ नहीं है, सदगुरु मिला हुआ है, और इसी शरीर के अंदर ही जो है वह परमात्मा है। तो भजन आ जाती है, घाटी में पियवा पहचाना, शुभ भैले संत सुजाना, घाटी में पियवा पहचाना, शुभ भैले संत सुजाना, नवनाड़ी का। इसी भजन के बाद में वाणी को बंद करूंगा। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना, घटी में पियवा पहचाना, शुभ भैले संत सुजाना। तो महारथी संत श्री महेश सिंह जी ब्रह्म मुहूर्त में बोध करा करके यही भजन गाते थे, घाटी में पियवा पहचाना, शुभ भैले संत सुजाना, नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना, घटी में पियवा पहचाना, शुभ भैले संत सुजाना, गंगा जमुनवा के बीच तीर मेरी, झुकी झुकी करू स्नाना, झुकी झुकी करू स्नाना, घाटी में पियवा पहचाना, शुभ भैले संत सुजाना, इंगला पिंगला सुसमन शोधो, उलटी लगाव ताल ध्याना, घाटी में पियवा पहचाना, शुभ भैले संत सुजाना, रंग महल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना, रंग महल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना, घटी में पियवा पहचाना, शुभ भैले संत सुजाना। तो द्वादश कला गगन के ऊपर, सूरती धरा हो सतनामा हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आई यही भजन में गा रहा था तो एक संत है वो खड़े हो गए, बोल रहे हैं कि खाली ऐसे ही सुनाएंगे कि हम लोगों को भी सोने को मिलेगा। जो कबीर साहब कह रहे हैं, रंगा महल में सेज बिछतु है, सोवेला संत
त सुजाना हो, घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। तो बड़े ध्यान से सुन रहे थे, खड़े हो गए, बोलने लग गए कि जो है ऐसे ही जो है ना आप लोग गाते बजाते रहेंगे कि हमको भी सोने को मिलेगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तो वह सेज तो आप में भी है, सब में है, वह दूर नहीं है, आपको सोचने में गड़बड़ है, सारा इसी शरीर में ही है, उसी में तो संत लोग जो है सोया रहता है। हे रांगा महल में सेज बिछा तू है, सोवे लसन त सुजाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। मैंने बोला कि इसी घाट ही में है, साधना करके गुरु चरण को पकड़ लीजिए, सेज मिल जाएगा। ऐसी जो है कबीर साहब की वाणी है, अमर वाणी है ये। तो रांगा महल में सेज बिछा तू है, सोवे लसन त सुजाना हो, घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। द्वादश कला गगन के ऊपर, सूरती धरा हो सतनामा हो। सूरती से सतनामा मतलब गुरु का चरण को पकड़ो धरो। तो द्वादश कला गगन के ऊपर, सूरती धरा हो सतनामा हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। तो हर दाम 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 तारन टूटे, निरखताणपुर सपुराना हो, हर दाम 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 तारन टूटे, निरखताणपुर सपुराना हो, घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। पिया की अरुझना गले में पड़ गई, जस्म करी का ताना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। पिया की अरुझना गले में पड़ गई, जस्म करी का ताना हो, घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, कबौन सन तबिकाना हो, कबहुन सन तबिकाना हो, घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, सदगुरु को तुम बांध सकते हो, बंधा जाएंगे। सदगुरु को आप खरीद नहीं सकते, संत को भी नहीं खरीद पाओगे, लेकिन बंधा जाएगा। उसका युक्ति है, उपाय है, सदगुरु को बांध करके रखो। सदगुरु तुम्हारे ही हैं और संत लोग भी तुम्हारे ही होते हैं, उनको बांध करके रख सकते हो, खरीद नहीं पाओगे, बंधा जाएंगे ये। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।